So today we will discuss the mole concept. Today we will discuss mole concept. Now what is mole? Mole है क्या? ठीक है, मोल कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे। और सबसे पहला ये सवाल है कि मोल है क्या। तो अगर बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से देखें, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में देखें, तो मोल जो है वो एक नंबर है। मोल इज़ अ नंबर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट के हिसाब से मोल क्या है? मोल इज़ अ नंबर। मोल एक नंबर है, और ये जो नंबर है मोल, इसकी वैल्यू जो है दैट इज़ मोल इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, तो एकदम सिंपल टर्म्स में देखें तो मोल क्या है? मोल एक नंबर है, और ये जो नंबर है इसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। और यही जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, तो मोल इज़ अ नंबर एंड मोल इज हुज वैल्यू इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी नंबर को हम क्या कहते हैं? इस नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। इसके अलावा ना सेकेंड थिंग इज मोल इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर amount of substance. So mole is unit of measurement for amount of substance in the international system of units, that is SI. So mole is unit of measurement for amount of substance in the international system of units, just like dozen. जैसे हम so mole is unit of measurement for amount of substance. So mole is basically a unit. किसकी? amount of substance. mole basically is a unit किसकी? amount of substance किसमें? SI मतलब international system of units में। कंपेयर करें तो वी कैन कंपेयर इट विद डजन, जिसको हम दर्जन कहते हैं। जब हम एक दर्जन कहते हैं, इसका मतलब एक दर्जन का मतलब होता है 12। ठीक है, चाहे वो एक दर्जन पेंसिल हो, चाहे वो एक दर्जन केले हों। एक दर्जन केले होंगे तब भी 12 होंगे, एक दर्जन पेंसिल होगी तब भी 12 होगी। इसी तरह मोल क्या है? मोल भी एक यूनिट है, और इस यूनिट जो है मोल, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब जब भी हम 1 मोल कहेंगे, मतलब हम कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं ये कह दूँ कि मेरे पास 1 मोल पेंसिल है, तो मेरे पास कितनी पेंसिल है? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 1 मोल पेन है, तो मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स हैं। ठीक, अगर हम ये कह दें कि हमारी क्लास में 1 मोल बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारी क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। सो मोल बेसिकली इज़ अ नंबर जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। मोल एक यूनिट है। किसकी यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल किसकी यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ठीक है, थर्ड थिंग, तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है कि जो सिंबल है, सिंबल ऑफ मोल इज़ मोल। तो मोल का सिंबल मोल ही है। फ़र्क क्या है? जब हम इसे सिंबल के फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो हम इसमें ई नहीं लगाते हैं। तो सिंबल ऑफ मोल इज़ मोल। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम उसे सिंबल लिख रहे होते हैं तो हम ई जो है वो नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोल जो है, अब हमारे पास कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, और मोल जो है दैट इज़ द 7th बेसिक क्वांटिटी फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बेसिक क्वांटिटीज़ में देखें तो मोल क्या है? मोल जो है वो इट इज़ दी 4th पॉइंट हो सकता है। मोल इज़ दी 7th बेसिक क्वांटिटी। 7th बेसिक क्वांटिटी है। अगेन किसकी बेसिक क्वांटिटी है? ये ऊपर हमने लिखा है। किसकी बेसिक क्वांटिटी है? बेसिक क्वांटिटी फॉर दी
अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो एकदम सिंपल टर्म्स में देखें तो मोल एक यूनिट है, जैसे ग्राम किलोग्राम्स होती हैं वैसे ही मोल भी एक यूनिट है। और मोल जो यूनिट है किसकी यूनिट है? मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। और 1 मोल की न्यूमेरिकल वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। जब भी हम कहेंगे कि हमारे पास कोई 1 मोल चीज़ है मतलब उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या वो इतना सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए। मोल का सिंबल क्या है? मोल का सिंबल मोल ही है, जिसमें हमें क्या करना है, बस हमें ई जो है उसमें नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये तो सब लिटरेचर टाइप का हो गया। एक चीज़ जो फ़िलहाल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दो चीज़ें यहाँ इम्पॉर्टेंट है, एक इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा किसकी यूनिट है ये, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, तीसरा इसका सिंबल क्या है। ठीक, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, किस चीज़ की यूनिट है मोल, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है, और इसका सिंबल क्या है, MOL। ठीक, अब इसके अलावा हम देखते हैं कि मोल जो है हमारा उसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो क्या है। कभी कभी हमसे डेफिनेशन भी लिखने को कहा जाता है, तो एक्चुअली डेफिनेशन है क्या मोल की डेफिनेशन क्या है। अब हम लिखेंगे डेफिनेशन हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं करती है, पर फिर भी डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स में जो चीज़ें हेल्प करेंगी, एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है जो कंसेप्चुअल है चीज़ें वो, दूसरा है कि ये किस चीज़ की यूनिट है, और इसका सिंबल क्या है। नाउ द डेफिनेशन इज, व्हाट इज़ 1 मोल? 1 मोल is the amount of a substance that contains as many particles as there are atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो डेफिनेशन के हिसाब से 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। मतलब 1 मोल वो अमाउंट है जिसमें उतने ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब कार्बन एटम के 12 ग्राम में 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम जो होता है इट कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और इसीलिए मोल की न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो बाई डेफिनेशन 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, अगर उतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं किसी सब्सटेंस में तो वो सब्सटेंस 1 मोल होगा। अब कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होते हैं, उसमें होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब इतने पार्टिकल्स अगर कहीं प्रेजेंट हैं तो वो सब्सटेंस हमारा 1 मोल होगा। ठीक, तो हमारे पास अभी 4 चीज़ें हो गई। पहला क्या, मोल की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। मोल एक नंबर है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 है, जिसे हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। मोल एक यूनिट है, किस चीज़ की यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। मोल का सिंबल मोल है, जिसमें हम ई नहीं लगाते हैं। मोल बेसिक क्वांटिटी है किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी वो सब्सटेंस जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो सब्सटेंस 1 मोल होगा। अब ये कहाँ से आया है, ये आया है कार्बन 12 के 12 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वहीं से हमने इसको लिया है। कार्बन ही क्यों लिया है, क्योंकि कार्बन को हमने जो है स्टैंडर्ड सब्सटेंस के फॉर्म में सेलेक्ट किया है। इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि हम कार्बन के टर्म्स में ही क्यों इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये मोल की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई। इसके अलावा अब थोड़ी सी बात हम जो है वो कार्बन की, हम कार्बन कह रहे हैं ना, C12 कार्बन 12, तो कार्बन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है,
अब अगर हम देखें तो कार्बन है ना, कार्बन, हम कौन सा आइसोटोप ले रहे हैं, C12। तो कार्बन जो है उसके पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कार्बन के पास प्रोटॉन होते हैं 6, कार्बन के पास न्यूट्रॉन्स होते हैं 6, और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 6। ठीक, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम ये देखें कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होगा, कार्बन के 1 एटम का मास। अब मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स को हम उसमें काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इतना कम होता है कि हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो जब हम एटम का मास निकाल रहे होते हैं तो हम किसको कंसिडर करते हैं, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो होगा वो किसकी वजह से होगा, उसके पास जो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं उनकी वजह से। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट फिलहाल हम मान लेते हैं कि वो ऑलमोस्ट सेम है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, तो मास कार्बन एटम का किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, और जिसकी वैल्यू हमने मान ली है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो अब ये क्या हो जाएगा, 6 + 6 मतलब 12 इंटू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, अब ये जो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, यही जो है AMU की भी वैल्यू होती है, एटॉमिक मास यूनिट की। ठीक है, इसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, दैट इज़ द वैल्यू फॉर AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया 12 AMU। सो मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो है वो हो गया 12 AMU, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अब अगर यहाँ ऐसे देखें और थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, तो थोड़ा सा इसको पलट देते हैं, मतलब 12 AMU जो है दैट इज़ इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक, तो जो 1 AMU होगा, 1 AMU वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन 12। ठीक, तो 12 AMU इज़ इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो 1 AMU इज़ इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन 12। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज AMU इज़ इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, क्योंकि हम कौन सा आइसोटोप ले रहे हैं, कार्बन 12। ठीक, तो ये अब ये क्या हो गया, ये हमारी हो गई AMU की डेफिनेशन, या उसका फॉर्मूला कह लो। AMU इज़ इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये इस तरह से आता है। AMU होता क्या है, AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या होता है, AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो AMU इज़ इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। सेंटेंस में लिखेंगे तो एन एटॉमिक मास यूनिट इज़ इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक, तो ये यहाँ से आ गया AMU।
अब देखते हैं कि एक और हमारे पास कंसेप्ट होता है मोलर मास का, यहीं से निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं अब क्या है। तो एक एटम जो है कार्बन का, उसका मास 12 AMU आ चुका है। अब हमें निकालना है, अब हम निकालने की कोशिश करेंगे मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक। तो किसका मास निकालना है? कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का। कैसे आएगा? एक एटम का मास लेके उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू कर देंगे तो आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना, मतलब एक पेंसिल हमें निकालना है कि 10 पेंसिल्स का जो है वो दाम कितना है। तो क्या करते हैं, एक पेंसिल का दाम निकाल के और उसको 10 से इंटू कर देते हैं। तो इसी तरह हमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास निकालना है। तो इतने एटम्स का मास हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें एक एटम का मास पता है तो एक एटम के मास को हम 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? हम इसके लिए करेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। अब एक एटम जो कार्बन का है उसका मास कितना होता है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज़ 12 AMU। तो 12 AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, या 12 इंटू AMU की यूनिट कितनी, AMU की वैल्यू क्या होती है? AMU की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 ग्राम। क्या आ जाएगा? 12 ग्राम। ग्राम क्यों? क्योंकि इनकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, पर AMU का जो वैल्यू रखा है हमने उसकी यूनिट होती है ग्राम। तो 12 ग्राम आ गया, ठीक है। अब ये 12 ग्राम क्या है? ये 12 ग्राम है मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक। सो 12 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स को ही हम मोलर मास कह देते हैं, ठीक है। और मोलर मास की अगर हम वैल्यू देखें तो मोलर मास की न्यूमेरिकल वैल्यू एटॉमिक मास की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होती है, बस यूनिट जो है वो ग्राम हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या निकाला है? हमने 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मास निकाला है और वो कितना है? 12 ग्राम आया है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मतलब है कि मोलर मास ऑफ कार्बन, और वो कितना आया? 12 ग्राम। तो मोलर मास और एटॉमिक मास दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, सिर्फ यूनिट जो है वो अलग होती है। एटॉमिक मास की AMU हो जाती है और मोलर मास की ग्राम हो जाती है। तो अब इसके बाद जो हमारा मोलर मास है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मोलर मास की डेफिनेशन, मोलर मास की डेफिनेशन होती है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स, ठीक। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स, इसी को हम कह देते हैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक। और मोलर मास जो होता है उसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ठीक। सो मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स, इसी को हम ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलर मास भी कहते हैं। अब मतलब क्या हुआ इसका, चलो देखते हैं एक बार अब हम देख लेते हैं।
हमने क्या कहा, हमने कहा क्या क्या टर्म्स यूज़ किए, हमने टर्म यूज़ किया मोलर मास, हमने टर्म यूज़ किया मोलर मास। मोलर मास क्या है, मोलर मास जो है वो मास है किसका, मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास है मास ऑफ 1 एटम, ठीक। एटॉमिक मास की यूनिट होगी AMU और मोलर मास की होगी ग्राम पर मोल, ठीक। तो मोलर मास है मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। एटॉमिक मास है मास ऑफ 1 एटम, एटॉमिक मास की यूनिट AMU और मोलर मास की ग्राम पर मोल। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, ठीक। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन का। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके पास एक ही प्रोटॉन होता है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसके पास कोई न्यूट्रॉन जो है नॉर्मल हाइड्रोजन जो है उसके पास नहीं होता है। तो जो भी मास होगा वो प्रोटॉन की वजह से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो होगा इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन, दैट इज़ 1 इंटू प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, दैट इज़ 1, और ये होता है AMU का यूनिट, तो AMU का वैल्यू, तो AMU। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 AMU। नाउ मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन मीन्स एटॉमिक mass of hydrogen. So atomic mass of hydrogen is 1 AMU. अब हम निकालेंगे मोलर मास। नाउ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ना मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास का मतलब मास ऑफ मोलर, मास ऑफ 1 मोल, या यूँ कहें कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कैसे आएगा भाई, मास ऑफ 1 मोल और 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट होगा, वो होगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज़ 1 इंटू AMU का वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और वो आता है ऑलमोस्ट 1 ग्राम। वो ऑलमोस्ट कितना आ जाता है, 1 ग्राम, ठीक। तो 1 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन का मोलर मास है और 1 AMU जो है उसका एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास और मोलर मास की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, बस यूनिट जो है वो अलग होती है। तो मोलर मास जो होता है वो एक्चुअली एटॉमिक मास ही होता है विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसीलिए मोलर मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, इसीलिए हम मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ, नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। हम ना ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके देखते हैं। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 8 होता है, तो उस हिसाब से उसके पास 8 प्रोटॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
मास के लिए हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो मास के लिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसको कंसिडर करेंगे। तो इस हिसाब से मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, मतलब 16 इंटू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है और वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो ये हमारा हो गया 16 और ये जो वैल्यू है ये AMU की होती है, तो 16 AMU। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU और मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब हमने क्या निकाला है, एटॉमिक मास। ठीक, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16 AMU। अब हम निकालेंगे ऑक्सीजन का मोलर मास। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब 1 मोल एटम्स का। मोलर मास का मतलब हमें निकालना है 1 मोल और 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, ये आएगा जब हम 1 एटम के मास को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। नाउ मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU into 6.022 into 10⁻23. That becomes 16 into AMU की वैल्यू 1.67 into 10⁻⁻24 into 6.022 into 10⁻23. That almost is equal to 16 grams। और ये 16 ग्राम आया, ये क्या है, ये है मोलर मास। ठीक, ग्राम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 16 और 6.022 इंटू 10⁻23 इसकी तो कोई यूनिट है नहीं, इसकी यूनिट है ग्राम। तो मोलर मास आया 16 ग्राम। तो एटॉमिक मास 16 AMU, मोलर मास 16 ग्राम्स, मतलब मोलर मास जो होता है वो एटॉमिक मास के बराबर ही होता है, बस उसकी यूनिट क्या हो जाती है, ग्राम हो जाती है। इसीलिए हम मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। ठीक है, अब हम ले लेते हैं एक जो है उसका मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। ठीक है, तो सपोज वी हैव अ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2। ठीक है, तो N2 जो नाइट्रोजन एटम होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 7, तो उसके पास 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 न्यूट्रॉन होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर। तो 2 अगर नाइट्रोजन हो गए N2, 2 नाइट्रोजन मिलके उनके पास हो जाएंगे 14 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो N2 का जो मास है, N2 मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा 14P प्लस 14N, दैट इज़ 14 इंटू P और N का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, दैट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻24 और ये आ जाएगा हमारा ऑलमोस्ट 14 प्लस 14, ये तुमने गलत कर दिया ना, 14 प्लस 14 28, ये 14 प्लस 14 28, N और P का मास ऑलमोस्ट दोनों का सेम होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24, तो ये हो जाएगा 28 और ये है AMU की वैल्यू, तो ये हो गई AMU। तो ये आया AMU। अब ये जो 28 AMU आया है ये क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। अब हम मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास मतलब अब हम कई बार लिख चुके हैं, मोलर मास ऑफ N2 मतलब मास ऑफ 1 मोल और 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये कैसे आएगा मोलर मास, ये आएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है 28 AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23,
तो 28 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एंड इट ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 28 ग्राम्स। तो जो मोलर मास आया वो 28 ग्राम्स है और मॉलिक्यूलर मास है 28 AMU। मतलब मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास सेम है, बस यूनिट अलग है। तो एक्चुअली मोलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बट इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फॉर्मूले हैं जो हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं बिफोर सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। वो क्या थे? वो हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स जो गिवन होगा अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो एक ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एक ये हो गया। एक और हमारे पास हो सकता है, वो किस बेसिस पे हो सकता है? हमें पता है कि 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 22 लीटर्स। ठीक है, तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22, या हम यूँ कहें कि 22 पॉइंट जो है 4 लीटर्स, नॉट 2, ये 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम है 22.4 लीटर्स, चाहे वो कोई भी गैस हो। तो इस बेसिस पर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स। ठीक, तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब अगर हम एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देख लें, वैसे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बहुत इजी होते हैं, है ना। तो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, है ना। क्या निकालना है? पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्या निकालना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। किस में? ए 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो फॉर्मूला देखो हमारा क्या था। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स। कितना गिवन है? 11 अपॉन मोलर मास। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? इसका आएगा कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44, तो 11/44 एंड दैट इज़ 0.25 मोल। दैट इज़ 0.25 मोल। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं कि हमें गिवन है, ये हमसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट दी, हमारा वही है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। क्या गिवन है यहाँ पर? 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 3.01 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आ जाएगा 0.05 मोल्स। ठीक, तो ये सेकंड हो गया। इसी तरह थर्ड देख लेते हैं। सी, काम वही करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, और ये हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास 1.12 लीटर ऑफ CO2 है एट STP। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, क्या करें? फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन, कहाँ गया? गिवन वॉल्यूम
अब गिवन वॉल्यूम कितना है हमारा, गिवन वॉल्यूम है 1.12 और अपॉन 22.4, तो ये आ जाएगा 0.05 मोल्स। ठीक, तो ये ठीक, तो दीज आर दी सम ऑफ दी क्या, तीन ही है हमारे पास, तीन बेसिक फॉर्मूले हो गए, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इसमें से जो भी हमें गिवन हो तो हम उस हिसाब से जो नंबर ऑफ मोल्स के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और छोटी सी चीज़ देख लें, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये हमसे कह रहे हैं कि वी हैव टू, हमारे पास है C12H22O11, कितना है 3.42 ग्राम्स है। ठीक है, सक्रो हमारे पास कितना है 3.42 ग्राम्स, और हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, हर टाइप के एटम्स जो हैं हमें निकालने हैं। तो पहले हम मोल्स निकालेंगे, डायरेक्ट नंबर ऑफ़ एटम्स नहीं निकालेंगे, तो पहले इसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए क्या करें, गिवन मास 3.42 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। अब कितना आएगा देखो, C12H22O11 मतलब 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। ठीक है, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11 176। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा टोटल 144 प्लस 22 प्लस 176। फटाफट कैलकुलेट करो, 342, तो ये हो गया 342 ग्राम्स। तो इसको लग दिया हमने 342। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे आ जाएंगे 3.42 अपॉन 342। तो हमारे नंबर ऑफ़ मोल्स कितना आ गए, बताओ जल्दी जल्दी, 10⁻², है ना। 10⁻² का मतलब 0.01 मोल। ठीक, 0.01, 10⁻² या 0.01 मोल। अब देखो नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच टाइप, मतलब कार्बन देखें अगर, तो अगर हमारे पास 1 मोल कार्बन है या 1 मॉलिक्यूल है तो उसमें 12 कार्बन एटम्स हैं, तो 1 मोल में 12 कार्बन एटम्स, तो 1 मोल ऑफ सुक्रोज हैज़ 12 कार्बन, तो 0.01 मोल हैज़ 0.01 मोल कार्बन इंटू 12, तो 0.01 का मतलब 0.01 इंटू 12 कार्बन्स। ठीक है, तो ये मोल्स के टर्म्स में हो गया, पता नहीं साफ साफ दिख भी रहा है कि नहीं। तो ये हो गया, चलो अलग अलग साफ साफ लिख देते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिए, किसने, सुक्रोज के, तो 0.01 आए हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 molecule of C12H22O11 contains 12 carbon atoms. तो 1 mole also contains 12 moles. तो 0.01 mole contains 0.01 into 12 mole of carbon. तो moles के टर्म में हमारे पास कार्बन कितना है, 0.01 into 12 mole। ठीक, तो अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.01 इंटू 12, ये मोल है ना, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, दैट बिकम्स 12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻21, एंड दैट इज़ 7.226 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक, ये हो गया। इसी तरह हम निकालेंगे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स। अब अगर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स देखें
तो 1 molecule of C12H22O11 contains 22 hydrogen atoms. तो 1 mole of C12H22 contains 22 moles of hydrogen atom. तो 0.01 mole will contain 0.01 into 22 moles. ठीक है, 0.01 into 22 moles. अब हम इसको निकालेंगे, ये मोल्स हैं हाइड्रोजन के, तो एटम्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 0.01 इंटू 22 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. ये नंबर ऑफ मोल्स हैं. नंबर ऑफ मोल्स में पार्टिकल्स निकालने के लिए एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हो जाएगा 22 इंटू 6.022 इंटू 10⁻21. that is 1.324 into 10⁻23 atoms of hydrogen. इसी तरह देखें तो 1 molecule of C12H22O11 contains 11 oxygen atoms. तो 1 mole of C12H22O11 contains 11 moles of oxygen. So 0.1 mole will contain 0.01 into 11 moles of oxygen. तो ये moles of oxygen है. इसमें से हम number of atoms of oxygen कैसे calculate करेंगे? How will we calculate the number of atoms of oxygen? That is 0.01 into 11 into 6.022 into 10⁻23. That becomes 11 into 6.022 into 10⁻21. That becomes 6.624 into 10⁻22 atoms of oxygen.